नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये हमारा एजुकेशन चैनल के लिए हमारा डेली का जो रूटीन है उसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। तो आपको अच्छे से इस वीडियो में समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारे डेली की रूटीन रहती है, डेली का दिनचर्या रहता है, जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी आप देखेंगे संघर्षशील साथी जो अभी प्रयास करते हैं अपने जीवन में मंजिल को पाने के लिए, तो उनको एक रूटीन से ही चलना चाहिए, क्योंकि रूटीन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमारी रूटीन रहती है। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं सुबह उठता हूँ, उठने के बाद भोलेनाथ को प्रणाम करके, जैसा कि मैंने उनकी एक तस्वीर अपने रूम में लगाई हुई है, उसके बाद अपना बिस्तर उस्तर सही कर लेता हूँ। बिस्तर सही करके फोल्ड करके एक जगह मोड़ के रख लेता हूँ। उसके बाद अपने घर में गया, घर में जाने के बाद आप देखेंगे थोड़ा फ्रेश होने के लिए नल पे अपना मुंह को पानी से धोया, वहाँ पे फ्रेश हुआ अच्छे से। फ्रेश होने के बाद आप देखेंगे फिर मैं अपने रूम में वापस आ जाता हूँ। रूम में वापस आने के बाद वहाँ पे आप देखेंगे मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। तो आप देखेंगे कि जब तक आप जीवन में सफल ना हो जाए, आपकी परीक्षा आगे लगी हो या ना लगी हो, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होता है। एक समान डेली रूटीन आपको बना के पढ़ना होता है, तभी जाके आप देखेंगे अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। तो मैं डेली बेसिस पे आप देखेंगे करंट अफेयर को डेली पढ़ता हुआ चलता हूँ, क्योंकि परीक्षा रहे या ना रहे, ये आपकी पढ़ाई ऐसी होती है कि आप अगर निरंतर बेसिस पे पढ़ते हुए चलते हैं तो आप देखेंगे वो आपका रूटीन बना रहता है, और आपको रूटीन के बाद डेली पढ़ना ही चाहिए। तो करंट अफेयर मैं डेली पढ़ता हूँ, बुक से पढ़ता हूँ, कुछ ऑनलाइन यूट्यूब का क्लास भी करंट अफेयर का देख लेता हूँ। करंट अफेयर के लिए आपको यूट्यूब का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि करंट अफेयर जो बुक में आती है तो वो छप के आ जाती है, और जो अप टू डेट रहता है वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। उसके बाद मैं उठ जाता हूँ। उसके बाद आप जो देखेंगे वर्ल्ड मैप का मैं नक्शा अपने रूम में लगाया हूँ, तो वर्ल्ड मैप भी देखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे आजकल की कोई भी परीक्षाएं जो भी अब वर्तमान परिवेश में हो रही है, तो उसमें आप देखेंगे वर्ल्ड मैप से आपके बहुत अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वर्ल्ड मैप के लिए अगर आप थ्योरी लेके बैठ जाएंगे तो थ्योरी में आप देखेंगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, कैसे आपको उसको रिवीजन करना होगा, कैसे आपको पढ़ना होगा, उतना समझ में नहीं आएगा। अगर वही आप मैप का सहारा लेते हैं वर्ल्ड मैप को पढ़ने के लिए, तो आप देखेंगे कि भौगोलिक स्थिति, जो आपकी धाराएं हैं, जो स्थिति है शहर का, कौन सा देश कहाँ है, उसकी राजधानी कहाँ है, कैपिटल, ये आसानी से आप देखेंगे मैप के सहारे पता चल जाता है। तो मैं वर्ल्ड मैप डेली एक बार जरूर देखता हूँ। उसके बाद मैं फिर बैठ गया अपना जो डेली का रूटीन है मैथ को हल करना। मैथ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे प्रत्येक एग्जामों में आपके मैथ यानी गणित से अच्छे खासे प्रश्न अब आपके बनने लगे हैं। आप देखेंगे कि हाल ही में आपका उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई, उसमें भी अब देखेंगे पहले से अधिक वेटेज में आपके मैथ के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो उम्मीद है अब आगे भी जो भी आपकी परीक्षाएं होगी तो उसमें आपका मैथ का वेटेज अच्छा खासा रहने वाला है। तो इसलिए आपको मैथ को अच्छे से पढ़ना होगा, और डेली बेसिस पे मैथ को कम से कम आपको 1 घंटा देना होगा। वहाँ पे उसका आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट हल करिए, आप प्रश्नों को हल करिए, लगातार हल करेंगे, डेली बेसिस पे हल करेंगे तो प्रश्न भी आपको आसान लगने लगेंगे। जो मैथ आता भी नहीं होगा वो भी आपको देखेंगे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा और आपको रुचिकर लगने लगेगा। मैथ ऐसा विषय है कि आप छोड़ देंगे तो आप देखेंगे आपको थोड़ा नहीं आएगा। अगर नहीं भी आता है, डेली बेसिस पे आप थोड़ा थोड़ा करते हुए चलते हैं तो आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा, कुछ ही दिनों में एक समय ऐसा आएगा जिस दिन से आपको मैथ में अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगी और मैथ आप अच्छा करने लगेंगे। हालांकि आप देखेंगे मैथ अधिकतर भाई बहनों का वीक होता है। वो इसलिए वीक होता है कि वो आप देखेंगे प्रैक्टिस डेली बेसिस पे नहीं कर पाते हैं, तो प्रैक्टिस करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए आपको उसका प्रैक्टिस करने रहना चाहिए, और उसी बेसिस पे मैं डेली 1 घंटा मैथ को अलग से उसका प्रैक्टिस करता हूँ। और जो प्रीवियस में अलग अलग पेपर होते हैं उन सभी को संग्रह करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, उनके मैथों को हल करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास अच्छे खासे पेपरों का, प्रत्येक पेपरों का संग्रह है, और उन सभी के मैथों को मैं डेली बेसिस पे हल करता हूँ। परीक्षा आगे लगी हो या ना लगी हो, ये हमारा डेली का रूटीन होता है। उसके बाद देखा कि बाहर थोड़ा बारिश का मौसम बन गया था, लग रहा था कि जैसे कि बारिश आने वाली है। तो वो अपना जो खिड़की है पास में ही, अपने ही रूम में जो स्टडी रूम है मेरा, उसमें से खिड़की को खोल के मैंने देखा कि बाहर बारिश तो नहीं हो रही। तो अभी देखेंगे हालांकि बारिश का मौसम तो एकदम बना हुआ था, लेकिन बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन उम्मीद थी कि आगे जल्द बारिश होगी। उसके बाद मैं फिर आ गया
और जो अपना भारत का मैप है, भारत का मैप भी देखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास तौर पे आप जिस स्टेट से भी हैं उस स्टेट के बारे में भौगोलिक स्थिति, उसकी राजनीतिक स्थिति, ये सब जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य के साथ साथ आपके जो भी 2800 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी है, इन सभी के बारे में अच्छे से आपको जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, आपकी भौगोलिक स्थिति क्या है, आपके उद्योग धंधे आपके राज्य में कौन से हैं, आप किस काम के लिए, किस पर्यटन स्थल के लिए आपका राज्य मशहूर है, ये सब आपको देखेंगे मैप में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। थोड़े से समय में आप मैप के माध्यम से अच्छा खासा जानकार हो जाएंगे और जानकारी आपके पास रहेगी। तो आपको मैप देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारा मैप लगाया है, तब तक आप देखेंगे बाहर बारिश आ गई तो फिर मैं बारिश में निकल गया। बारिश में निकल के आप देखेंगे बारिश में भीगना काफ़ी अच्छा लगता है, तो भीग भीग के अब नहाने लगा। इस प्रकार से आप देखेंगे हमारा डेली का रूटीन रहता है। इसी प्रकार से हमारी पढ़ाई चलती रहती है और जब तक आप जीवन में सफल नहीं हो जाते हैं, तो परीक्षा रहे या ना रहे, आपको धीरे नहीं पढ़ना है, आपको डेली बेसिस पे हमेशा पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि फ्लो बना रहना चाहिए। तभी आप जाके देखेंगे कि आप कर पाएंगे। आप देखेंगे कि कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि 2 से 10 दिनों में आप पढ़ के बोर्ड के एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। इसके लिए जो एकदम नियमित रूप से पढ़ता है वही आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों को फाइट कर पाता है। तो कैसा लगा ये हमारा डेली रूटीन जो होता है एजुकेशन वाला, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।